नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजधानी पटना अब देश के उन गिने चुने शहरों की कतार में खड़ी होने जा रही है जहाँ मेट्रो केवल पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर भी दौड़ेगी। जी हाँ, अब पटना को मिलने जा रही वाटर मेट्रो की सौगात ये वही गंगा है जो सदियों से बिहार की जीवन रेखा रही है और अब इसी गंगा पर लोग मेट्रो से सफर करते नजर आएंगे। पटना वाटर मेट्रो का सफर दानापुर से फतवा तक होगा और ये सफर चंद मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल जल मार्गों के जरिए बिहार को बाकी दुनिया से जोड़ेगा। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक नया तरीका नहीं बल्कि बिहार की जनता को ट्रैफिक से निजात दिलाने का एक नया प्रयास भी है। सड़क पर घंटों जाम में फंसे रहने वाले लोग अब गंगा की लहरों पर मेट्रो की रफ्तार से अपना सफर पूरा करेंगे। जानकारी के अनुसार गंगा के किनारे कई वाटर मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। एनआईटी स्टेशन से उत्तर बिहार को जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है ताकि लोगों को सड़क और पुलों पर निर्भर ना रहना पड़े। इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए केरल की कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक टीम पटना पहुंची थी। इस टीम ने गंगा के किनारे 4 दिनों तक सर्वे किया जिसमें गंडक, सोनपुर, हाजीपुर, कोनहरा, दानापुर, दीघा, बेदुपुर, गायघाट और पहेलेजा घाट जैसे इलाकों का अध्ययन किया गया। गौरतलब है कि केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो पहले ही शुरू हो चुकी है और उसकी सफलता ने केंद्र सरकार को प्रोत्साहित किया है कि देश के 18 अन्य शहरों में भी इसे लागू किया जाए। अब पटना भी उसी दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस वाटर मेट्रो में करीब 100 लोग एक साथ सफर करेंगे, 50 लोग बैठकर और 50 खड़े होकर, यानी ये मेट्रो कम दूरी के लिए कुशल, पर्यावरण अनुकूल और समय की बचत करने वाला माध्यम बन सकती है। जहां दिल्ली मेट्रो का किराया जेब पर भारी पड़ सकता है, वहीं वाटर मेट्रो का किराया महज 20 से 40 रुपए तक रखा जाएगा। इससे आम आदमी की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और सुविधा भी भरपूर मिलेगी। जी हाँ, इस मेट्रो सिस्टम को आधुनिकता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसका डिजाइन पूरी तरह टिकाऊ है। सबसे खास बात यह है कि इसे 1 मीटर से भी कम गहरे पानी में चलाया जा सकता है, यानी गंगा में जहां गहराई बहुत ज्यादा नहीं है वहां भी ये मेट्रो आसानी से चलाई जा सकती है। गंगा के बाद अब ब्रह्मपुत्र नदी, डल झील, अंडमान और लक्षद्वीप जैसे इलाकों में भी इस तकनीक को अपनाने की तैयारी चल रही है। यानी आने वाले समय में भारत का जल मार्ग केवल परंपरागत नौकाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मेट्रो जैसे आधुनिक सिस्टम से जुड़ जाएगा। वाटर मेट्रो सिर्फ एक यातायात का माध्यम नहीं, ये पटना के विकास और उसके भविष्य की तस्वीर है। अब जब पटना मेट्रो की पटरियों पर दौड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है तो उसके साथ ही वाटर मेट्रो भी राजधानी को नई पहचान देने के लिए तैयार है। इससे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय लगातार बना हुआ है। इस योजना से न केवल आम लोगों को फायदा होगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा घाटों पर बने स्टेशन न सिर्फ सफर का जरिया होंगे बल्कि पटना की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने का एक नया माध्यम होगा। तो पटना तैयार है अपनी नई पहचान के लिए, कैसे बदलाव के लिए जो आधुनिकता और पारंपरिकता को साथ लेकर चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।